गया जी वासियों से एक सवाल। आप मेरे पीछे साइन बोर्ड देख रहे होंगे। साइन बोर्ड में एक है बाईपास, एक है सीधे। तो क्या लगता है कि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होगा गया जी नगर विधानसभा का, उसमें डॉक्टर प्रेम कुमार के रास्ते यानी सीधे रास्ते से जाएगी या भाजपा किसी और को बाईपास कर विधानसभा के लिए लाएगी? बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। एक बार फिर से 2025 में चुनाव होने को तैयार है। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, सही सुन रहे हैं। अभी मैं गया जिला में हूं, गया जिला के गया जी में हूं। दरअसल बिहार का चुनाव होने वाला है और गया जिला के हर विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए हम निकल पड़े हैं। मेरी अभी मौजूदगी नगर प्रखंड के अंतर्गत में है। परिचर्चा करने वाले हैं, नगर विधानसभा चुनाव के बारे में करने वाले हैं कि 2025 में किसके सर एक बार फिर से बंधेगा ताज या कोई नया बनेगा सरताज। जी हां, नगर विधानसभा गया टाउन की मैं बात कर रहा हूं। क्या लगता है कि डॉक्टर प्रेम कुमार रिपीट हो पाएंगे या इस बार वो बड़े ओहदे पर जाएंगे? यूं कह सकते हैं कि भाजपा में जिस तरह से बिहार भाजपा में जो बड़े नेता हैं, जो उम्र के ढलान पर हो चुके हैं, जिनकी उम्र सीमा 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, कहीं ना कहीं भाजपा आला कमान नए ओहदे पर देने की तैयारी में जुगाड़ में लग चुकी है। ये कुछ सूत्र बता रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। डॉक्टर प्रेम कुमार स्वस्थ हैं, 35 वर्षों से बिहार के नगर विधानसभा से विधायक रहे हैं और वर्तमान में भी हैं, वर्तमान में मंत्री भी हैं, कई दफा मंत्री भी बन चुके हैं। लेकिन चर्चा लाजमी है और चर्चा करना भी जरूरी है, क्योंकि एक पत्रकार का एक कर्म होता है चर्चा करना। जब तक चर्चा नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि और कौन हो सकता है। अगर डॉक्टर प्रेम कुमार रिपीट नहीं हो पाते हैं तो क्या इनके जगह पर किनको मौका दिया जाएगा? कौन है वो लोग जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, जो संघ से जुड़े हुए हैं, जो भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता है? उन पर भी चर्चा होनी लाजमी है। तो आज मैं चर्चा करने के लिए यहां पर आया हूं कि अगर डॉक्टर प्रेम कुमार को टाउन विधानसभा जो नगर का है गया जी का, अगर उनको टिकट नहीं मिलती है और बाय द वे जो आला कमान है भाजपा का उन्हें राज्यपाल बना दे, बड़ा ओहदा दे दे या एक बार फिर से टिकट दे दे, ये तो आला कमान को फैसला करना है। लेकिन चर्चा करना मेरा कर्तव्य है और मैं करूंगा। जी हां, चर्चा में कुछ लोगों से जो सोशल मीडिया से जो खबर निकल कर आ रही है, कुछ सूत्रों से जो खबर निकल कर आ रही है, इस बार दांव में लगे हुए हैं कुछ लोग। उनके समर्थक हर दिन आए दिन पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पर। चर्चा में 4-5 नाम हैं, जिसमें डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा जो विगत कई वर्षों से समाज के क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और साथ साथ भाजपा के हर बड़े कार्यक्रम को अपने गया शहर में करवाते आए हैं। चाहे किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, मोदी जी का कार्यक्रम हो या भाजपा का कार्यक्रम हो, वो एक्टिव रहते हैं, समाज के बीच में जा रहे हैं, लोग से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग देखते हैं इसे राजनीतिक चश्मे से कि क्या ये टिकट लेने की फिराक में है या समाज सेवा कर रहे हैं। जब किसी पार्टी से कोई जुड़कर समाज सेवा करता है तो निश्चित तौर पर ये लाजमी है, लगता भी है कि कोई ना कोई स्वार्थ तो जरूर होगा। उनके समर्थकों का कहना है कि डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा को गया नगर विधानसभा से टिकट मिलनी चाहिए। अब चर्चा दूसरी नंबर पर आते हैं कि किसकी चर्चा हो रही है। इसी चर्चा में अनंत अमन है, जो समाज सेवा के क्षेत्र में विगत कई वर्षों से हैं, साहित्यिक है, मंचन भी करता है, भाजपा से जुड़े हुए भी हैं और साथ साथ भाजपा के बड़े बड़े जो कद्दावर नेता है उनसे भी लोग मुलाकात करते आए हैं और ऐसा लगता है कई मांग भी गया के लिए करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि वो भी इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। उनके समर्थक कहते हैं कि अनंत अमन को एक बार जरूर मौका मिलना चाहिए कि जिस तरह से गया जी के लिए कई बातों को केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं, तो इसको लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं और साथ साथ शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के साथ में जुड़े हुए हैं और जो रक्त दाता है, रक्तवीर है, संस्थापक सदस्य भी रह चुके हैं, साहित्य का मंचन भी करते हैं और बड़े नेताओं के साथ में भाजपा के लिए हर समय तैयार रहते हैं। अब चर्चा नंबर 3 पर आइए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्चा का हिस्सा इसलिए बनते हैं प्रशांत कुमार, जो कि चंद्रवंशी समाज से आते हैं, युवा नेता हैं, पढ़े लिखे हैं और उनके भी समर्थकों का कहना है कि अगर डॉक्टर प्रेम कुमार जी को टिकट नहीं मिलेगा,
चंद्रवंशी समाज से ही मिलेगा, तो क्यों नहीं प्रशांत कुमार को मिलना चाहिए, प्रशांत जी को मिलना चाहिए। अब बात है प्रशांत जी कहां तक पहुंच पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर डॉक्टर प्रेम कुमार का टिकट करता है तब यह संभव हो पाएगा कि चंद्रवंशी समाज से प्रशांत कुमार या और भी कई लोग हैं, दीपक चंद्रवंशी हैं जो कि दो बार भाजपा के बाद भाजपा समर्थित हैं और साथ साथ वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं। तो दीपक चंद्रवंशी पर भी लोग कह रहे हैं कि ये भी युवा चेहरा है भाजपा से, इनको भी मौका मिलना चाहिए। अब आते हैं जिनका हिस्सा, जिनका हम नाम बोलने जा रहे हैं इस कड़ी में, संजू सौ है, जो कि एक बहुत सारे लोग उनके जो वैश्य बिरादरी से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं, उनका भी कहना है कि संजू सौ को भी टिकट मिलना चाहिए। भाई इतनी सारी आबादी हमारी भी है शहर में, तो ये चर्चा का विषय चल रहा है गया जी में। लोग कह रहे हैं हर बात, हर मुंह, हर बात चल रही है। अब ये फैसला भाजपा आला कमान को करना है कि अगर डॉक्टर प्रेम कुमार को टिकट नहीं दिया जाता है तो क्या इन नामों की चर्चा है या और भी कई चर्चा हो सकते हैं इस चर्चा में शामिल। अगर आप भी हमको देख पा रहे होंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर या कोई भी सोशल मीडिया पर, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि कमेंट में जन भागीदारी बहुत जरूरी है और एक सार्थक कमेंट एक पत्रकार को अच्छा बनाता है। तो मैं चाहूंगा कि चर्चा का विषय बना हुआ है डॉक्टर प्रेम कुमार जी अगर वे टिकट होते हैं तो, अगर वे टिकट नहीं होंगे तो लाजमी सी बात है कि 35 साल के बाद ये रिकॉर्ड बनेगा जो डॉक्टर प्रेम कुमार के नाम पर होगा। वो लगातार वो विधायक बनेंगे और एक बार फिर से मंत्री बनेंगे। हो सकता है कि भाजपा दावेदारी मुख्यमंत्री के लिए भी करे, लेकिन ये तो सारी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी चर्चा को रखने के लिए आपके पास में हम आए हुए थे। मेरा ये प्लेटफॉर्म है बिहार टुडे डिजिटल, इसको सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। ये चर्चा का विषय, अगर इस चर्चा में किसी और को आप शामिल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहरहाल जो चर्चा का जो शोर शराबा इन तमाम बीच में चल रहा है, गर्मी का मौसम, और इस मौसम में इस तरह की राजनीतिक जब बातें और चर्चा चलती है तो लाजमी है पत्रकार को आप तक पहुंचाना, आप तक बताना, जो अपना मैं धर्म निभा रहा हूं। आप देख रहे थे बिहार टुडे डिजिटल।